हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 टॉपिक देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपन आज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपन देखते हैं। तो रोगाधिकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चरक संहिता में जो इम्पोर्टेंट रोगाधिकार है वो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला आपका ज्वर की चिकित्सा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें फॉन्ट ऊपर नीचे हो गए हैं, इसी वजह से फर्स्ट पेज में थोड़ा सा स्पेलिंग ऊपर नीचे हुए हैं। बाकी मैं यहाँ पर प्रोनाउंस करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ज्वर चिकित्सा में सबसे पहले आपका जो चंदनाग्य तैल है, तो चंदनाग्य जो तैल है उसे ज्वर दहनाशक बताया गया है। तो चंदनाग्य जो तैल है वो क्या है, ज्वर दहनाशक है। अग्रुआग्य जो तैल है वो शीतल ज्वर में प्रयोग करते हैं। तो अग्रुआग्य जो तैल है वो शीतल ज्वर में प्रयोग करते हैं। वशादी जो घृत है, तो वशादी जो घृत है उसका जीर्ण ज्वर में प्रयोग किया जाता है। तो वशादी घृत का जीर्ण ज्वर में प्रयोग करते हैं। शट्यादिको वर्ग, ठीक है। तो शट्यादिको वर्ग जो है उसको सन्निपातिक ज्वरापहम बताया गया है। तो शट्यादिको वर्ग को सन्निपातिक ज्वरापहम बताया गया है। बृहत्यादि गण, बृहत्यादि जो गण है उसे भी सन्निपात ज्वरापहम बताया गया है, ठीक है। तो बृहत्यादि गण को भी सन्निपाती ज्वरापहम बताया गया है। पिपल्यादि जो घृत होते हैं वो क्या है, जीर्ण ज्वर नाशक होता है। तो पिपल्यादि जो घृत होते हैं वह जीर्ण ज्वर नाशक होते हैं। फिर बोला गया रक्त पित्त की चिकित्सा। तो रक्त पित्त की चिकित्सा में क्या बोला गया है, तो रक्त पित्त की चिकित्सा में हृदबेर, रक्त पित्त की चिकित्सा में कौन सा आता है, तो हृदबेर पानीय बताया गया है। पहला जो द्रव्य है वो हृदबेर पानी है। इसके अलावा खजुरादि जो मंथ है, ठीक है, शर्करा है, तो खजुरादि मंथ सशर्करा, यह जो है रक्त पित्त चिकित्सा में बताए गए हैं। साथ ही साथ लाजा तर्पण, लाजा तर्पण जो है उसको क्या है, सघृत छौद्रम, ठीक है। तो सघृत मिलाकर के छौद्र का प्रयोग जो है वो रक्त पित्त की चिकित्सा में बताए गए। इसके अलावा अरुष्टक आदि क्वाथ, अरुष्टक आदि जो क्वाथ है उसके 3 घटक हैं। कौन से हैं, अरुष्कक, मृद्विका और पथ्या, ठीक है, इनका प्रयोग करना है। इसके अलावा उशिर आदि चूर्ण का बताया गया प्रयोग, ठीक है। तो उशिर आदि चूर्ण हो गया, किरातिक्तादि चूर्ण हो गया, वासादि जो घृत है, ठीक है। इसके साथ में सछौद्र जो है प्रयोग करना है रक्त पित्त की चिकित्सा में। साथ ही साथ सतवीर्यादि घृत, तो शतवीर्यादि जो घृत है ये सभी क्या है रक्त पित्त की चिकित्सा में बताया गया है। तो ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि रक्त पित्त की चिकित्सा में कौन से इंपॉर्टेंट योग है। फिर नेक्स्ट है आपका गुल्म, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना गुल्म। तो गुल्म की चिकित्सा में वातज गुल्म के विषय में बात करें तो वातज गुल्म में आपको बताया गया है सबसे पहले त्रिउष्णादि घृत का प्रयोग बताया गया है। तो वातज गुल्म में त्रिउष्णादि घृत, इसके अलावा हिंगुल सवर चलाग्य घृत, तो हिंगुल सवर चलाग्य घृत, हतपुष्पाग्य घृत, ठीक है, पिपल्याद्य घृत, इसके अलावा हिंगुल आदि चूर्ण गुटिका, तो हिंगुल आदि चूर्ण गुटिका, शट्यादि चूर्ण गुटिका, तो शट्यादि चूर्ण गुटिका, नागर आदि योग, ठीक है। इसके अलावा आपका तैल पंचक का प्रयोग करना, ठीक है। तो इसमें आपका एरंड प्रसन्ना गोमूत्र आरनाल तथा यव अग्रजा, ठीक है, ये यहाँ पे बताए गए। इसके अलावा आपका क्या बताया गया, तो सीला जतु का प्रयोग करना है, ठीक है। इसका सीला जतु का प्रयोग और कहाँ पे करते हैं, तो शोध में भी करते हैं, ठीक है। जबकि सीला जतु वटक का पांडु रोग में करते हैं। तो शीला जतु का प्रयोग अपन गुल्म में भी करते हैं, शोथ में भी करते हैं, जबकि शीला जतु वटक का प्रयोग पांडु में करते हैं। इसके अलावा नीलिकाग्य घृतम, ठीक है, तो नीलिकाग्य जो घृत है इसका प्रयोग वातज गुल्म में करते हैं। इसके अलावा लहसुन क्षीरम, ठीक है, सुधार लेना यहाँ पे लहसुन क्षीरम, लहसुन क्षीरम, ठीक है, इसका प्रयोग वातज गुल्म में करते हैं। जबकि लहसुनाद्य घृतम इसका प्रयोग उन्माद में करते हैं। जब घृतम आ जाए ना, ये क्षीर को हट करके जब घृतम आ जाए, ठीक है, तो उसका प्रयोग क्या है, उन्माद में करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पित्तज गुल्म, ठीक है। तो पित्तज गुल्म के लिए क्या बताया गया है, तो पित्तज गुल्म में इंपॉर्टेंट योग है वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका रोहिणाग्य घृत, तो पहला कौन सा है, रोहिणाग्य घृत है। फिर इसके बाद में त्रयमाणाग्य घृत है,
ठीक है। तो पित्तज गुल्म में रोहिणाग्य घृत, त्रैमाणक घृत, आम्लकाग्य घृत इनका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ द्राक्षा घृत हो गया, ठीक है। वासा जो घृत है, तो वासा घृत में बताया गया है, वासा घृत का जो प्रयोग है वो भी क्या है पित्तज गुल्म में करते हैं। जबकि वासा जो घृत है उसको रक्त पित्त में 4 गुना जल में पाक करके भी प्रयोग किया जाता है। वह पित्तज गुल्म में 8 गुना जल में पाक करके बनाया जाता है। मतलब वासा जो घृत है उसे अपन अगर बात करें तो रक्त पित्त में भी आया है, ठीक है। तो रक्त पित्त में 4 गुना जल में पाक करते हैं और पित्तज गुल्म में 8 गुना जल में पाक करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। कफज गुल्म, तो कफज गुल्म में आपका बताया गया है कौन से हैं कफज गुल्म में प्रयोग करते हैं। तो कफज गुल्म की चिकित्सा में दशमूलाग्य घृत हो गया, ठीक है, बल्लातक आग्य घृत हो गया, षटफलक घृत हो गया। इसके अलावा मिश्रक में स्नेह सर्पी व एरंड तेल का जो मिश्रक है वो प्रयोग किया जाता है। दंती हरितिकी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसमें हरितिकी यानी कि अभिया जो है वो 25 होते हैं। चित्रक व दंती मूल जिसमें 25-25 पल होता है। इसके अलावा इसकी जो मात्रा है वो लेह पलम तद्विलम एक हरितिकम यानी कि 1 पल लेह हरितिकी बताया गया है। साथ ही साथ कंस हरितिकी जो है वो 1 शुक्ति लेह होता है, उसकी जो मात्रा है। विरेचित दोष मानम दोष प्रस्थ मानयम, ठीक है, ये विरेचन के लिए बताया गया है। अनुपान जो है इसका मांस रसोदन बताया गया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। प्रमेह में अपन क्या करते हैं, तो प्रमेह में अपन जो है कि कौन से इंपॉर्टेंट योग है प्रमेह के लिए, तो मध्वाशो, लोध्रासो, दंत्यासो, भल्लातकासो, ठीक है। तो मध्यासो, लोध्रासो, दंत्यासो, भल्लातकासो ये प्रमेह के लिए बताया गया। कुष्ठ में आपका पटोलादि जो कषाय है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है षड्त्रय योगेन निहंति चैश हृदुस्ति शूलम विषम ज्वरा, ठीक है, ये कुष्ठ में बताया गया। मस्तिष्क चूर्ण के लिए बताया गया, मुस्तादी जो चूर्ण है उसका प्रयोग कुष्ठ में बताया गया, जबकि मुस्तादी वर्ती का प्रयोग अपस्मार में बताया गया। तो मुस्तादी चूर्ण जो है वो कुष्ठ में प्रयोग करते हैं, मुस्तादी वर्ती जो है वो अपस्मार में प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ लेलितक जो है उसका प्रयोग बताया गया है। लेलितक जो गंधक है प्रयोगो रसे जाता समाक्षिक परम माक्षिक धातुष्य मूत्रेण सप्तदश कुष्ठ घातित, ठीक है। साथ ही साथ कुष्ठी रसम जो है च निग्रहितम ये जो है बताया गया है, ठीक है, पारत के लिए बोला गया है। कुष्ठी रसम च निग्रहितम ये पारत के लिए बोला गया। तो पारत का प्रथमतः अंतः प्रयोग जो है वो यहाँ पे कुष्ठ में आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ वज्रशीला जतु संहिता व योग राजने यानी कि योग यहाँ पे आपका बताया गया है कि वज्रशीला जंतु सहितम व योग राजेन यह जो है कुष्ठ के लिए बताया गया है, जबकि योग राज रसायन वो पांडु रोग अधिकार में बताया गया है, ठीक है। मध्याशव खदीर, इसके अलावा खदीराशव इनका प्रयोग बताया गया है। कनक बिंदु रिष्ट का जो प्रयोग है वो यहाँ पे बताया गया है। ये सब चीज़ याद रखना है। साथ ही साथ सिद्धार्थक स्नेह का प्रयोग बताया गया है, ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है। लेप में अपन किसका लेप का प्रयोग करते हैं, तो शिशिर त्वक हो गया, ठीक है, पुष्प करपास हो गया, राजवृक्ष पत्र हो गया, पिष्टा हो गया, काकमाछी हो गया। चतुर्विध जो कुष्ठ अनुलेप है इनका जो प्रयोग है वो अपन करते हैं। कुष्ठादि जो लेप है वो कुष्ठ वर्ग में प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ श्वेत करवीराग्य जो तैल है उसका प्रयोग किया जाता है। श्वेत करवीर पल्लवाग्य जो तैल है उसका जो प्रयोग है वो अपन कुष्ठ में करते हैं। तिक्त अक्षवादी जो तैल है उसका प्रयोग जो है सरसप तैल मूत्रेण चतुर्गुणे साध्यम बताया गया। कनक क्षीर तैल का जो है वो प्रयोग कनक क्षीरी जो तैल है उसका प्रयोग कनक क्षीर में करते हैं। मतलब कनक क्षीर जो तैल है वो कनक क्षीर है, इसका प्रयोग कुष्ठ में करते हैं, ये चीज़ याद रखना है। सिद्ध जो लेप है उसके अंतर्गत आपका आता है सप्ताहम भाजने ताम्र, ठीक है। तो सप्ताह तक जो है ताम्र में भांजन करके सिद्धतम जो लेप है वो कुष्ठ के लिए बनाया जाता है। तो इसमें आपका बताया गया सिद्ध सप्ताह अहयेति तिष्ठतो धर्मे मासन
मासन अन्नवम किलाशः स्नान भुक्तम विशुद्धनो विपादिका आहार घृत तैलम। ठीक है, ये सभी क्या है सिद्धतम लेप है। शिलाजत्तु जो कल्प है उसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? राज्यशम में सुश्रुत ने बताया है। जबकि वज्र शिलाजत्तु का जो प्रयोग है वो कुष्ठ में बताया है चरक ने, और रस माणिक्य का प्रयोग जो है वो कुष्ठ रोग अधिकार में बताया गया है। ये चीज़ याद रखना है। साथ ही साथ तिक्त सटपल घृत हो गया, इसका कुष्ठ में प्रयोग करते हैं। महाखदीर घृत का प्रयोग जो है कुष्ठ में करते हैं। ठीक है, महातिक्त घृत का प्रयोग कुष्ठ में करते हैं। मनाशिल आदि लेप का प्रयोग कुष्ठ में करते हैं। ये सभी कुष्ठ के अंतर्गत जो प्रमुख चिकित्सा है, ठीक है, उसके योग हो गए। राज्यशम के लिए बात करें तो राज्यशम में अपन शीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो इसकी जो मात्रा है वो पूछी जाती है, तो 16, 8, 4, 2, 1। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है श्लोक याद रखना कि शीतोपला तुक्षीरीम पिपली बहुलम त्वचा। ठीक है, तो ये क्या है आपका शीत हो गया, उत्पल हो गया, तुग, क्षीर, पिपली। तो इनकी जो मात्रा है क्रमशः 16, 8, 4, 2, 1 होती है। अनुपान क्या होता है आपका? ठीक है, शीतोपलादी चूर्ण का जो राजस्व में प्रयोग करते हैं तो लेह ये मधुसर्पिशा। ठीक है, इसके अलावा इसमें बताया गया है कि सुप्त जीवारोचक अल्प अग्नि पार्श्वशूलानिना। ठीक है, तो जब सुप्तता है, जीवा अरोचक है, ठीक है, अल्प अग्नि है, पार्श्वशूल है, तब इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दुर्लभादि जो घृत है उसका भी प्रयोग राजस्व में बताया गया है। ठीक है, जीवन त्याग्य जो घृत है उसका प्रयोग यहाँ पे बताया गया। और जीवन त्याग्य घृत को क्या बोला गया है? रूपम एकादश विधम सर्पिण्या व्यापहोयित। ठीक है, तो एकादश जो राजस्व में उसमें जीवन त्याग्य जो घृत है उसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ राजस्व में यवानी सड़ों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा तालिश आदि गुटिका या चूर्ण का प्रयोग बताया गया, तो इसके निर्माण का जो अनुपात है वो याद रखना है, 1, 2, 3, 4, 5 क्रम से है। ठीक है, जिसमें तालिस, पत्र, मरीच, नागर, ठीक है, पिपली, सुबह, यथोत्तरम भाग, वृद्धम। ठीक है, तो ये जो है प्रमुख आपके द्रव्य होते हैं जिनको क्रमशः इनके जो आधा आधा भाग है उसको वृद्धि करते हुए अपन टोटल 5 तक ले जाते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि पिपल्या अष्टगुणम शीत शर्करा। ठीक है, तो पिपली जो है वो अष्टगुण होता है, शीत शर्करा, यह मूल वात अनुलोमक होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ जो है गुटिका है अग्नि संयोग चूर्ण लघुतरम स्मृता। ठीक है, तो ये चीज़ बताया गया है। तालिशाग्य जो गुटिका है उसके लिए ये चीज़ याद रखना। तो ये सभी राजस्व के लिए बोला गया है। नेक्स्ट है आपका उन्माद। तो उन्माद के विषय में बात करें तो उन्माद में क्या यूज़ करते हैं? तो कल्याणक घृत का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कल्याणक जो घृत है उसका प्रयोग बताया गया है। और पानीय कल्याणक जो घृत है इसका प्रयोग जो है उन्माद में चरक ने बताया है, जबकि पानीय कल्याणक जो घृत है उसका प्रयोग सुश्रुत ने ज्वर में बताया है। तो ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान में रखना। इसके अलावा महाकल्याणक जो घृत है उसका प्रयोग उन्माद में बताया है, जबकि सुश्रुत ने ज्वर व उन्माद दोनों में क्या है महाकल्याणक जो घृत है उसका प्रयोग बताया है। महापैशाचिक जो घृत है उसे बताया गया है कि यह बुद्धि वृद्धि कर होता है। ठीक है, बुद्धि और स्मृति का बढ़ाने वाला होता है। बाला नाम च अंगवर्धनम, तो बालकों के अंगवर्धन के लिए महापैशाचिक घृत का प्रयोग किया जाता है। लहसुनाग्य जो घृत है इसका प्रयोग भी उन्माद में करते हैं। ठीक है, और जबकि लहसुन क्षीर का जो प्रयोग है वो वातज गुल्म में हमने देखा है। ठीक है, साथ ही साथ सिद्धार्थक अगत का प्रयोग जो है वो उन्माद में बताया गया। ठीक है, बात करें कल्याणक जो गुड़ है वो उसका रेफरेंस कहाँ है? तो चक्रदत्त व भैषज रत्नावली में गृहिणी की चिकित्सा में बताया गया। तो कल्याणक जो गुड़ है उसका प्रयोग चक्रदत्त व भैषज रत्नावली में गृहिणी में बताया गया, जबकि सुश्रुत ने काश में बताया है। कल्याणक जो घृत है उसका प्रयोग चरक ने उन्माद में बताया है, जबकि सुश्रुत ने ज्वर में बताया है। तो कल्याणक जो घृत है उसका प्रयोग चरक ने उन्माद में बताया है, जबकि सुश्रुत ने ज्वर में बताया है। कल्याणक अवलेह का जो प्रयोग है वो कश्यप ने गर्भणी अतिसार में बताया है। तो कल्याणक अवलेह का प्रयोग कश्यप ने गर्भणी अतिसार में बताया है। इसके अलावा कल्याणक क्षार का जो प्रयोग है वो वांगभट्ट ने अर्श में बताया है, ये सुधार लेना। तो वांगभट्ट ने अर्श में बताया है कल्याणक क्षार का प्रयोग। महाकल्याणक जो घृत है उसका प्रयोग चरक ने उन्माद में बताया है, जबकि सुश्रुत ने ज्वर व उन्माद में बताया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अपस्मार के विषय में बात करें तो अपस्मार में यहाँ पे बताया गया है कि कौन से औषध का प्रयोग करते हैं। तो अपस्मार में पंचगव्य घृत हो गया, महापंचगव्य घृत हो गया, ब्राह्मी घृत हो गया, कटम्ब्यादि तैल हो गया, ठीक है, पलंकशादी तैल हो गया। इनका जो प्रयोग है वो
क्या है, अपस्मार की चिकित्सा में करते हैं। साथ ही साथ कायस्थादिवर्ती हो गया, मुस्ताग्यवर्ती हो गया, ठीक है। जो मुस्तादी जो चूर्ण है उसका प्रयोग कुष्ठ में करते हैं, जबकि मुस्ताग्यवर्ती का प्रयोग अपस्मार में बताया गया। फिर नेक्स्ट है छत्तछीण। छत्तछीण के जो रोगाधिकार है उसमें क्या है, एलादी गुटिका का प्रयोग बताया गया अक्ष मात्रा में, जबकि भेषज रत्नावली ने एलादी गुटिका का जो प्रयोग है वो रक्त पित्त के रोगाधिकार में बताया है। इसी प्रकार अमृत प्राशन जो घृत है उसका प्रयोग यहाँ पे चरक ने बोला है छत्तछीण में, ठीक है, जबकि भेषज रत्नावली ने वजीकरण अधिकार में बताया है अमृत प्राशन घृत का प्रयोग। स्वदृष्टक जो घृत है उसका प्रयोग यहाँ पे छत्तछीण में बताया है चरक ने। वांगभट्ट ने स्वदृष्टक घृत को काश चिकित्सा में बताया है। साथ ही साथ सर्पी गुड़ का जो प्रयोग है वो छत्तछीण में बताया है चरक ने। इसके अलावा सेंधावादी चूर्ण का प्रयोग जो है छत्तछीण की चिकित्सा में बताया है चरक ने, जबकि चक्रदत्त ने सेंधावादी तैल जो है वो वस्ती व आमवात में बताया है। सड़व का जो प्रयोग है वो चरक ने बताया है छत्तछीण में, जबकि यवानी सड़व जो है वो रजस्छमा में प्रयोग करते हैं। नागबला कल्प का जो प्रयोग है वो बताया गया है कि अर्धकर्ष में बढ़ाते हुए पलम, ठीक है, यानी कि 3.5 कर्ष एक पल ऐसे करके बढ़ाते हुए अपने को नागबला कल्प का प्रयोग करना है छत्तछीण में, ये चरक ने बोला है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट है शोथ। तो शोथ के विषय में बात करें तो शोथ में कौन से औषध का प्रयोग बताइए, रोगाधिकार है कौन से औषध का। तो शोथ में अपन गुड़ अभ्या, ठीक है, गुड़ नाकरम, ठीक है, इनका प्रयोग बताया गया है। साथ ही साथ गंडीरारिष्ट, तो गंडीर दुर्वा का प्रयोग करते हैं, तो गंडीरिष्ट, गंडीर दुर्वा, अष्टसतारिष्ट हो गया, इसका प्रयोग करते हैं। पुनर्नवाग्य रिष्ट, ठीक है, उसका प्रयोग बताया गया। तो जीर्णे पीवते व्याधि बलम समीक्षेत। साथ ही साथ त्रिफलाग्य रिष्ट का प्रयोग, क्षार गुटिका का प्रयोग, गडार्दक का प्रयोग जो है आधा पल या 5 पल की मात्रा में। साथ ही साथ शिलाजतों का प्रयोग वातज गुल्म में बताया गया है। कंस हृतिकी, दशमूल हृतिकी का जो प्रयोग है चक्रपाणि ने बताया है। इसमें आपका द्विपंचमूल मूलस्य पचेत काशियत कशम अभ्यानाम च शतः, यानी कि 100 हृतिकी का प्रयोग करते हैं कंस हृतिकी बनाने के लिए। प्रस्थ अर्धमात्रम मधुनम एक अभ्या प्राश्य लेह श्रुति, यानी कि 2 तोला होता है, ठीक है। इसके अलावा चित्रघृत का जो प्रयोग है वो अपन करते हैं शोथ की चिकित्सा में। नेक्स्ट है आपका उदर रोग, ठीक है। तो उदर रोग का रोगाधिकार में कौन से औषध हैं, तो आपका पटोल आदि चूर्ण, ठीक है। तो पटोल आदि चूर्ण जो है उसका श्लोक है पटोलमिदम चूर्णम उदरेशु प्रपूजितम, ठीक है। तो पटोल आदि चूर्ण का उदर रोग में प्रयोग करते हैं। नारायण चूर्ण का जो प्रयोग है जिसमें आपका सप्तला जो प्रमुख मुख्य घटक है उसका प्रयोग अपन करते हैं उदर रोग में। इसके अलावा दंत्या भागत्रय तथा त्रिवृद्धिशाले द्विगुणे सातलस्य चतुर्गुण, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। उदर रोग में तक्र का प्रयोग करते हैं, तो उदर रोग में तक्र का प्रयोग करते हैं। गुल्म में बदरोदर के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उदर रोग में। इसके अलावा अनाबद्ध वात में सूरा के साथ में प्रयोग करते हैं, ठीक है। वात रोगों में प्रसन्न के साथ में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा विट्ट संघ में दधिमंड से प्रयोग करते हैं, अर्थ से यानी कि दाढ़ी मंबू भी, ठीक है। परिकर्ती के में वृक्षाम्ल के साथ में और अजीर्ण में उष्णाम्बू के साथ में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे आगे और क्या बताया गया है। तो हपुष्पाग्य जो चूर्ण है उसे उदर रोग में बताया गया है, जबकि हपुष्पाग्य घृत जो है वातज गुल्म में है। तो हपुष्पाग्य चूर्ण उदर रोग में है, जबकि हपुष्पाग्य घृत वातज गुल्म में है। नीलिकाग्य जो चूर्ण है वो क्या है उदर रोग में है, जबकि नीलिकाग्य जो घृत है वातज गुल्म में है। तो नीलिकाग्य चूर्ण उदर रोग में है, नीलिकाग्य घृत वातज गुल्म में है। स्नोही क्षीर जो है वो आपका उदर रोग में बताया गया है। साथ ही साथ रोहितक जो योग है वह रोहितक जो घृत है, ठीक है, वो उदर रोग में है और प्लीहोदर में भी बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अर्श के विषय में बात करें तो शुष्कार्श जो होते हैं, जो वात कपज अर्श होते हैं, ठीक है, उसमें रोगाधिकार में बताया गया कि कनकारिष्ट अभ्यरिष्ट का प्रयोग करना है, फलारिष्ट तक्रारिष्ट व दंतारिष्ट का प्रयोग करना है। तो शुष्कार्श वातज कफज अर्श जो होता है उसमें कनकारिष्ट अभ्यरिष्ट फलारिष्ट तक्रारिष्ट व दंतारिष्ट का प्रयोग करना है। आर्द्र अर्श या रक्तार्थ जो पित्त है उसमें क्या है कूटज आदि रसक्रिया, ऋद्वेर आदि घृत, ठीक है। इसके अलावा सुनिष्णक
चांगेरी घृत का जो प्रयोग है वो करते हैं आद्रर्स जो रक्तार्थ या पित्तार्थ होते हैं। फिर ग्रहणी दोष के विषय में बात करें तो जो वातज ग्रहणी है उसमें 10 मूल घृत का प्रयोग करते हैं। त्रयोषण घृत का प्रयोग बताया है चरक ने। पंचमूलाग्य घृत चूर्ण का प्रयोग बताया है। चित्रकाग्य गुटिका का प्रयोग बताया है। साथ ही साथ मरीचाग्य जो चूर्ण है, ठीक है, जिसके घटक में आपका हिंग शिवटिका यानी कि वंशपत्री, ठीक है, तथा तक्ररिष्ट अर्थ में भी, और लवण आदि, ये पंच लवण जो है वो आपके होते हैं मरीचाग्य जो चूर्ण है उसमें। पित्तज ग्रहणी का जो रोगाधिकार है उसमें क्या क्या बताया गया, तो पित्तज ग्रहणी में आपका चंदनाग्य जो घृत है वो बताए गए हैं। नागराग्य जो चूर्ण है, ठीक है, इसको क्या है कृष्णात्रेय ने बताया है पित्तज ग्रहणी में। भूनिम्बाग्य जो चूर्ण है उसका प्रयोग बताया गया पित्तज ग्रहणी में। कीरातिक्ताग्य जो चूर्ण है उसका प्रयोग बताया गया, तो भूनिम्बाग्य चूर्ण और कीरातिक्ताग्य जो चूर्ण है उसका प्रयोग पित्तज ग्रहणी में बताया गया। कफज ग्रहणी में मूलकासव का प्रयोग, दुर्लभासव का प्रयोग, ठीक है, सॉरी मधुकासव का प्रयोग, दुर्लभासव का प्रयोग, मूलासव का प्रयोग, इनका प्रयोग बताया गया कफज ग्रहणी में। साथ ही साथ पिंडासव, तो पिंडासव को बताया गया रोगनिक विनाशनम, ठीक है। साथ ही साथ इच्छतेषाम अनुपत्ति रोगाणाम, ये जो है पिंडासव को बोला गया। साथ ही साथ मध्वारिष्ट व क्षार घृत, इनका प्रयोग क्या है अपन क्या है कफज ग्रहणी में करते हैं। साथ ही साथ क्षार गुटिका का प्रयोग बताया है कृष्णात्रेय ने, ठीक है। साथ ही साथ कफज ग्रहणी में चतुर्थक क्षार और पंचम क्षार का प्रयोग बताया गया। नेक्स्ट है पांडु। तो पांडु के विषय में बात करें तो पांडु में यहाँ पे आपका बताया गया है कि पांडु में रोगाधिकार की चिकित्सा में दाणिमाग्य घृत हो गया, कटुकाग्य घृत हो गया, पथ्य घृत हो गया, दंती घृत हो गया, द्राक्ष घृत हो गया, हरिद्रादि घृत हो गया, ठीक है। इसे कामला हरुत्तमम बताया गया है। साथ ही साथ गोमूत्र हरितिकी, ठीक है, गोमूत्र हरितिकी का प्रयोग शोथ में भी करते हैं। इसके अलावा नवायस चूर्ण हो गया, मंडूरवटक हो गया, स्वर्णमाक्षिक योग हो गया, ठीक है। योगराज जो आपका गुग्गुल है, ठीक है, उसका पांडु रोग में है, और योगराज का जो है यहाँ कामला में बताया गया, ठीक है। आम वात में योगराज गुग्गुल का प्रयोग चक्रदत्त ने बोला है। साथ ही साथ शीला जतुवटक सर्वरोगहर बताया गया है, ठीक है। अष्टांग संग्रह ने वज्रवटक नाम से पांडु में वर्णन किया है, ठीक है। चरक ने क्या है शीला जतुवटक बताया है, सर्वरोगहर बोला है, और अष्टांग संग्रह ने वज्रवटक नाम से पांडु रोग में वर्णन किया है। इसके अलावा पुनर्नवा मंडूर, ठीक है, धात्रेय लेह पाणीतल मात्रा में, 1 कर्ष मात्रा में, मंडूर वटक, ठीक है, गंडरिष्ट, बीजिकारिष्ट, धात्रारिष्ट, ये सभी चीज का प्रयोग करना है। साथ ही साथ जो शादीकृत जो मृतिका भक्षण जन्य पांडु में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका हिक्का श्वास। तो हिक्का श्वास में क्या प्रयोग किया जाता है, तो हिक्का श्वास में मुस्तादी चूर्ण का जो मात्रा है वो पाणीतल यानी कि 1 कर्ष बताया गया। तेजवत्यादि घृत का प्रयोग बताया गया। मनाशीलादि जो घृत है, मनाशीला धूम काश मनाशीलादि लेप का जो प्रयोग है वो कुष्ठ में, तो मनाशीलादि घृत का हिक्का श्वास में, मनाशीलादि धूम का काश में, मनाशीलादि लेप का प्रयोग वो कुष्ठ में करते हैं। काश में भी वातज काश में क्या क्या बताया गया, तो वातज काश में आपका कंटकारी घृत हो गया, पिपल्यादि घृत हो गया, त्रयुषणाग्य घृत हो गया, रास्त्र घृत हो गया, द्विस्पर्शादि लेह हो गया, चित्रकादि लेह हो गया, अगस्त हरितकी, ठीक है, इन सभी का वातज काश में प्रयोग करते हैं। कफज काश में मनाशीलादि धूम हो गया, ठीक है, तो मनाशीला लेप कुष्ठ में, मनाशीलादि जो घृत है वो श्वास में करते हैं। साथ ही साथ 10 मूलादि घृत हो गया, कंटकारी घृत हो गया, इसको क्या है कुलत्थादि जो घृत है इसका प्रयोग करते हैं कफज काश में। क्षयज काश में जो है वो द्विपंचमूलादि घृत हो गया, गुड़च्यादि घृत हो गया, काश्मर्यादि घृत हो गया, हृतिकीले हो गया, पद्माकादिले हो गया, इनका प्रयोग क्षयज काश में करते हैं। तिसार में बात करें तो तिसार में आपका चांगेरी घृत का जो प्रयोग है वो गुदभ्रंश रुजपहम बताया गया। तो चांगेरी घृत का प्रयोग गुदभ्रंश रुजपहम, चव्यादि जो घृत है उसको गुदभ्रंश बताया गया है, और आपका शतवीर्यादि जो घृत है उसे रक्त तिसार में प्रयोग करते हैं, ठीक है, सॉरी हाँ ये चीज़ ध्यान में रखना। तो अतिसार में आपका चव्यादि घृत का भी प्रयोग करते हैं, और गुदभ्रंश में भी चव्यादि घृत का प्रयोग करते हैं। सतावरी आदि जो घृत है उसे अतिसार में भी प्रयोग करते हैं और रक्त तिसार में भी प्रयोग करते हैं। छर्दी में मनहशिला
लेह का प्रयोग करते हैं, तो क्षारदी में मनाशिला लेह का प्रयोग करते हैं। विसर्प में दंत्यादि लेप का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ ग्रंथि विसर्प में दंत्यादि लेप का विशेष प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ कपल्यादि जो तैल है उसका प्रयोग विसर्प में करते हैं। और व्रण रोपणार्थ ग्रंथि व्रण रोगाधिकार बताए गए। दूर्वास्वर सिद्ध जो घृत है उसका प्रयोग व्रण रोपण में किया जाता है। विष चिकित्सा में बताया गया है, तो विष चिकित्सा में अपन क्या क्या यूज करते हैं, तो विष चिकित्सा में मृत संजीवनी अगध हो गया, गंधहस्त नाम अगध हो गया, परमो अगध हो गया, ठीक है, महागंध हस्ती नाम अगध हो गया, इनका प्रयोग करते हैं विष चिकित्सा में। इसके अलावा अन्नद्धे यानी कि अनाह में गुद पर लेपन हेतु, मूढ़ गर्भ में योनि में लेपन हेतु, और मूर्छा अर्थी में ललाट में प्रलेपन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। क्षार अगध का जो है वो तृतीय विश्ववेग में कफ स्थान विशेष में प्रयुक्त करते हैं। साथ ही साथ पंच शिरीष अगध का प्रयोग किया जाता है। अमृताग्य जो घृत है उसको क्या है, अमृत प्राशन जो घृत है उसका छत्क्षीण में प्रयोग करते हैं। मदात्य जो है उसका प्रयोग अष्टांग लवण, मतलब मदात्य के कंडीशन में अष्टांग लवण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मदात्य का जो रोगाधिकार है वो अष्टांग लवण बताया गया। द्विवर्णीय चिकित्सा में, तो द्विवर्णीय में अपन कंपिल्लक आदि तैल जो है वो परम व्रण रूपक बताया गया और दुर्वा तैल को प्रधान व्रण रूपक बोला गया। फिर त्रिमर्मी के विषय में बात करते हैं, तो त्रिमर्मी में बताया गया है कि द्वीर उत्तर हिंगवादी जो चूर्ण है उसका प्रयोग, द्वीर उत्तर हिंगवादी चूर्ण का प्रयोग उदावर्त में करते हैं। पाषाण भेदादि चूर्ण का प्रयोग अस्मरी में करते हैं। पाषाण भेदादि घृत का प्रयोग अस्मरी में करते हैं। त्रट्यादि जो चूर्ण है उसका प्रयोग अस्मरी में करते हैं। मयूर जो घृत है उसका प्रयोग ऊर्ध्वजत्रुगत गदापहम बताया गया, तो ऊर्ध्वजत्रुगत गदापहम मयूराग्य घृत का बोला गया है। महामयूराग्य जो घृत है उसे शिरोरोगेशु सर्वेशु बताया गया, तो सभी प्रकार के शिरोरोग में महामयूर घृत का प्रयोग करते हैं। कालक चूर्णम, तो कालक चूर्ण जो है उसका क्या है, दंतस्य गल रोगनत, ठीक है। पीतक जो चूर्ण है उसे मुख रोगेशु च श्रेष्ठ, मुख रोग में श्रेष्ठ बताया गया पीतक चूर्ण को। खदीरादि गुटिका तैल जो है उसे क्या बताया गया, दंतस्य गल रोगेशु सर्वेस्तपरायणम बताया गया। गंधक जो तैल है वो कर्णशूल यानी कि कर्ण रोग में बताया गया है, जबकि सुश्रुत ने भग्न व कांड भग में बताया है। क्षार तैल का जो प्रयोग है वो कर्ण रोग में बताया है चरक ने। इसके अलावा याद रखना कि क्षार घृत व क्षार गुटिका इसका प्रयोग ग्रहणी में बताया है, ठीक है। इसके अलावा क्षार गद अगर पूछा जाए तो विष चिकित्सा में बताया गया है। क्षार गुड़िका बोला जाए तो क्षार गुड़िका शोथ में है। क्षार तैल वो कर्ण रोग में है, और अपमार्ग जो क्षार है वो श्वास रोग में है। ये वांगभट तथा सड़ंगधर ने बताया है। नेत्र रोग के विषय में बात कर लेते हैं, तो नेत्र रोग में यहाँ पे बताया गया है कि सुमनः कोरकादिवर्ती का प्रयोग नेत्र रोग में करते हैं। कौन सा, पित्त रक्तज नेत्र रोगों में। सेंधावादी वर्ती का प्रयोग कफज नेत्र रोगों में करते हैं, तो सेंधावादी वर्ती का प्रयोग कफज नेत्र रोगों में करते हैं। शंख्यादि वर्ती का प्रयोग सर्वक्षी रोगनुत, ठीक है, तो सर्वक्षी रोगनुत में किया जाता है शंखादि वर्ती का प्रयोग। शुक वर्ती का प्रयोग जो है वो करते हैं सुखवर्ती का भी प्रयोग करते हैं नेत्रोगों में। दृष्टप्रद वर्ती का प्रयोग किया जाता है नेत्रोगों में। महानील तैल जो है, महानील तैल वो पालित्य में प्रयोग करते हैं, तो महानील तैल का प्रयोग पालित्य में करते हैं। पौंड्रिक आदि जो तैल होते हैं, ठीक है, उसे क्या है सर्व ऊर्ध गदापहम बताया गया है। साथ ही साथ पालित्योघ्न विशेषण कृष्णात्रेय, तो कृष्णात्रेय ने विशेष रूप से प्रपौंड्रिक आदि जो तैल है उसे पालित्य में बताया है। सेंधावादी जो तैल है उसे अनुवासन वस्ती आमवात के कंडीशन में, तो सेंधावादी तैल से अनुवासन वस्ती आमवात के कंडीशन में बताया है चक्रदत्त ने। सेंधावादी वर्ती का प्रयोग कफज नेत्रों में बताया है। सेंधावादी जो चूर्ण है उसे छत्क्षीण में प्रयोग करते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखना। उरु स्तंभ में क्या है, तो उरु स्तंभ में सड़ंगष्टक आदि जो चूर्ण है, ठीक है, सड़ंगष्टक उसका प्रयोग करते हुए उरु स्तंभ में सड़ंगष्टादि चूर्ण या सड़ंगष्टक जो है उसे गुंजय या रति मात्रा में प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ सेंधावादी तैल का प्रयोग करते हैं। अष्टकट्टव तैल गृध्रसी व उरु स्तंभ नाशक बताया गया है। वात व्याधि में
बला तैल का जो प्रयोग है वो कृष्णात्रेय ने बताया है, तो बला तैल का प्रयोग कृष्णात्रेय ने बताया है। कृष्णात्रेय गुरु नाम भाषितम, यह जो है अमृताग्य तैल के लिए बोले हैं वात व्याधि में। इसके अलावा रात्रय तैल, ठीक है, तो रात्र घृत वातज जो कास है उसमें बताया गया है। मूलकाग्य जो तैल है उसे क्या है, वृक्ष मूलक आदि तैल में प्रयोग करते, तो मूलकाग्य जो तैल है वो वृक्ष मूलक आदि तैल तथा मूलक तैल जो है वो बताया गया है। वात रक्त के विषम, साथ ही साथ मूलकाशों का जो प्रयोग वो ग्रहणी में बताया गया है। वात रक्त में कौन से औषध का प्रयोग करते हैं, तो परुषा घृत बताया है चरक ने, साथ ही साथ द्विपंचमूल आदि जो घृत है या जीवनीय जो घृत है उसका प्रयोग बताया है, ठीक है। कृष्णात्र्य भाषितम बताया गया इसे, जीवनी मिदम सर्पी वृश्यम वंध्यासुत प्रदम, ठीक है। साथ ही साथ वात रक्त में आपका मधुपर्ण आदि तैल का प्रयोग बताया गया है। मधुपर्ण आदि तैल हो गया, सुकुमार तैल हो गया, अमृताग्य तैल हो गया, महापद्मक तैल हो गया, खुंडाक पद्मक तैल हो गया, ये सभी बताया गया। साथ ही साथ सतपाक मधु तैलम, सतपाक मधुक तैल, इसके अलावा सहस्त्रपाक, शतपाक, वबला तैल, पिंड तैल, ठीक है, बोधि वृक्ष कषाय, ये सभी बताया गया। योनि व्यापद के विषय में बात करें तो योनि व्यापद में कौन से बताए गए हैं, तो पुष्यानुक जो चूर्ण है उसका प्रयोग अथासु अतिसारेशु रक्तम योनि व्यापद प्रदम, ठीक है, तो अतिसार हो गया, रक्त योनि व्यापद हो गया, प्रदर हो गया, इसमें पुष्यानुक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आपका बृहच्छ सतावरी घृत का जो प्रयोग है, बृहत सतावरी जो घृत है उसका प्रयोग जो है वो पानी तल मात्रा में किया जाता है, ठीक है, जबकि सतावरी घृत का जो प्रयोग है वो रक्त पित्त में बताया गया है। अर्कादि जो वर्ती है उसका प्रयोग कफज योनि व्यापद में करते हैं। पिपल्यादि जो वर्ती है उसका भी प्रयोग कफज योनि व्यापद में करते हैं। अदुम्बर आदि जो वर्ती है उसका प्रयोग कफज योनि व्यापद में बताया गया है। गुड़च्यादि जो तैल है वो वातज योनि व्यापद में प्रयोग करते हैं। वह धतक्यादि जो तैल है उसे पिच्छिल स्त्रावणी योनि विप्लुप्त होता, तो यही है कि विप्लुप्ता योनि व्यापद में जो है अपन धातक्यादि तैल का प्रयोग करते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। थैंक यू क्लास।